नमस्कार दोस्तों, जय मां चामुंडा। स्वागत है आप सभी का तुम मीन राशि वालों। दोस्तों, कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। जब किसी मनुष्य का समय अच्छा चल रहा होता है तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। वह कोई भी काम करता है तो चाहे उसमें कितना ही जोखिम क्यों ना, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उसे कितनी ही रिस्क क्यों ना लेनी पड़ी, लेकिन यदि उसका समय अच्छा है तो वह काम उसका पूरा हो जाएगा। उसे काम में उसे सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जब मनुष्य का समय खराब चल रहा होता है, तब मनुष्य चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिश है क्यों ना कर ले, लेकिन दोस्तों, उसके जीवन में कहीं ना कोई मुश्किलें एवं मुसीबतें आ ही जाती हैं। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत बुरा समय चल रहा है। तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जिला है, लेकिन बस अब तुम्हें और परेशान होने की और दुख देखने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। आज मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। जितना दुख तुम्हें अपने जीवन में देखना था, तुमने देख लिया। लेकिन अब जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, उनमें केवल और केवल खुशियां तुम्हारे घर आएगी। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों, मनुष्य को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसे सदैव केवल और केवल अपने कर्म करनी चाहिए। यदि आपने कोई काम करने की ठान ली है, आपने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह काम कर कर रहूंगा, तो आपके दोस्तों फिर चैन की सांस नहीं लेना है जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपको अपने खुशियों के अनुसार परिणाम न मिल जाए। तब तक दोस्तों, आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन आपके सारे काम बहुत आसानी से पूर्ण होंगे। मनुष्य का जीवन संघर्षों से ही गुजरता है। बिना संघर्ष के मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए यदि आपकी जीवन में भी कुछ मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो आप कौन से डरना नहीं है, आपको उनसे लड़ना है और उनका सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ाना है। तब जाकर आपको शांति की नींद आएगी, खुशियों की नींद आएगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके दुश्मन आपको रोकने का हर एक प्रयास करेंगे। जो उनसे बन पाएगा, वह पूरी कोशिश करेंगे कि वह आपके काम बिगाड़ सके, वह आपको बदनाम कर सके, या फिर वह आपका नाम मार्केट में खराब कर सकी। आपका दुश्मन पूरी कोशिश करेगा आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन आपको डटे रहना है, अड़े रहना है। आपको अपना जो विचार है, आपने एक बार जो ठान लिया है, उसे पथ पर आगे बढ़ते रहना है, तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन दोस्तों, यदि भूल कर भी आपने एक बार पीछे मुड़कर देख लिया, भूल कर भी यदि दोस्तों अपने अपने कदम पीछे ले लिए, या आप डर गए, तो यह दुनिया ऐसी है कि यह आप पर हावी हो जाएगी। यह दुनिया दोस्तों आपको परेशान कर कर रख देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, गुरुदेव आपको बार बार यही बात कहते हैं कि जीवन में लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो हार मान लेगा उसे यह दुनिया नाकाम नाकारा घोषित कर देगी। पारिवारिक जीवन, दोस्तों, इन दोनों आपका काफी अच्छा रहेगा। कुछ छोटे मोटे मतभेद परिवार वालों के साथ हो सकते हैं, लेकिन वह समय समय पर दूर हो जाएंगे। तो आपको बस कुछ विशेष महत्वपूर्ण सावधानियां का ध्यान रखना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा समय निकालना और इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आपको सारी की सारी बात सही तरीके से समझ आ सके। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह आप सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, यह आप हर रोज सोचते हैं, पर आप ये नहीं सोचते कि आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी पहचान आपके कपड़ों से और आपकी सुंदरता से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से होगी। जीवन में हमेशा मित्रों लोगों को खुश करने की बजाय प्रभु को खुश करने का प्रयास करना, क्योंकि लोग खुश होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रभु खुश हो गए तो जीवन मित्रों तार तार हो जाएगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा, ताकि आपको गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। तो भाइयों का साथ इस ही वक्त आपको बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने पिछले समय में बहुत ज्यादा असफलता का मुंह देखा था, तो मित्रों अब आपको भाइयों के सहयोग से सफलता मिलने वाली है। साथ ही मित्रों, इस वक्त पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मेहनत के शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं।
मित्रों, थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज्यादा शुभ परिणाम, इस जीवन हर किसी का नहीं होता है, इस नसीब हर किसी का नहीं होता है। आपकी सकारात्मक सोच से लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे जुड़ने का। मित्रों, प्रयत्न करेंगे तो बता देते हैं कि घर और व्यवसाय दोनों जगह सामंजस्य रहेगा। मित्रों, घर और व्यवसाय दोनों जगह पर आपके मित्रों काम की सराहना होगी और नजदीकी यात्रा संभव है जो कि लाभदायक रहेगी। मित्रों, यात्रा पर जा रहे हैं तो पैसों का निवेश, पैसों का संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। गुस्से और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आधे से ऊपर काम गुस्से और जीत वजह से ही बिगड़े हैं। आय में कमी और खर्चे ज्यादा रहेंगे तो चिंता न करें। समय अनुसार परिस्थितियां संभल जाएंगी और व्यवसाय में विस्तार से संबंधित योजनाओं को लागू करने का उचित समय है। मित्रों, लंबित पड़े काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन कार्यप्रणाली में आपको बदलाव लेकर आना है। सरकारी नौकरी करने वालों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है, तो बता देते हैं कि सरकारी कार्य करने वाले लोग जिम्मेदारी निभाने में थोड़ा सा असफल सा महसूस करेंगे। थोड़ी सी बाधाएं, थोड़े से विघ्न आएंगे, तो बता देते हैं कि इस वक्त आपको ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं लेनी है। दाम्पत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे, परिवार में आपसी सामंजस्य रहेगा और प्रेम प्रसंगों में भी मधुरता बढ़ेगी। मित्रों, थकान और तनाव से शारीरिक कमजोरी रहेगी, तो कुछ समय प्रकृति के पास भी बिताना जरूरी है। इसलिए आपको मेडिटेशन करना है और अपने निर्णय के बारे में विचार करें। मित्रों, बहुत सोच समझकर निर्णय लें। अपेक्षा के अनुसार यह काम आगे न बढ़ने से सफलता का डर और नकारात्मकता हो सकती है। आपने इस समय ऐसा काम हाथ में लिया है जिस काम को लेकर आपके मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि क्या यह काम सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मित्रों, बता देते हैं कि संयम रखें। पैसों की तंगी हो सकती है, लेकिन आपके प्रयासों की वजह से आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ आपका परिचय हो सकता है। इस कारण कार्य से संबंधित नए अवसर आपको मिलेंगे। रिलेशनशिप से संबंधित नाराजगी दूर होगी और शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। कुछ समय अपने रुचि संबंधित कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। मित्रों, जिन कार्यों में आपका मन लगता है, आपकी रुचि है, ऐसे कार्यों में आपको ध्यान देना है। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं और कारोबार में उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। परिवार पर ध्यान देंगे और घरेलू खर्च करेंगे और सबसे विनम्र होकर बात करें। मित्रों, आपको शिव जी की पूजा सुबह शाम रोजाना डिले करनी है। भगवान शिव के मंदिर जाना है। मित्रों, दाम्पत्य जीवन इतना शुभ रहेगा कि अगर छोटी मोटी बातें होगी भी तो आप बैठकर आसानी से सुलझा लेंगे, क्योंकि इस वक्त दाम्पत्य जीवन में कुछ भी नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ सुखों की भांति चलेगा, जीवन में बहुत सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लगेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बद्ध ध्यान से सुनिएगा इन उपायों को। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे। शुक्रवार को थोड़ा सा नमक खरीदें और घर में नमक के डिब्बे में डाल दें। मित्रों, इससे धन की प्रचुरता आएगी और आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, कर्ज दूर करने का बहुत छोटा सा उपाय है। कभी भी कर्जदार नहीं होंगे और न गरीबी आएगी। गुरुवार को कर्ज ना तो दे और ना ही ले, क्योंकि दिया हुआ आएगा नहीं और लिया हुआ उतरेगा नहीं। कर्ज मुक्ति के लिए कर्ज मंगलवार को छुटका करना शुरू करें, कर्ज जल्दी उतरेगा। घर का मुखिया एक समय रसोई में बैठकर भोजन करें और अपनी थाली खुद उठाएं। शुक्रवार के दिन अपने इष्ट देव को खीर का भोग लगाएं और उसके बाद सभी ग्रहण करें। रोज रात को अपने सिरहाने पर एक सिक्का रखकर सोएं और सुबह उसे किसी भी कार्य को दान कर दें। इससे जीवन की सारी पनौती भी मित्रों उतर जाएगी। जीवन में आप कभी कर्जदार नहीं रहेंगे। जन्मों जन्म के कर्ज दूर होंगे और जीवन में अपार धन मिलेगा। गृहस्थी के मामले में आपसी सहमति से हल होंगे। आज स्वस्थता रह सकती है। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत रखें, वरना आप पिछड़ जाएंगे। और ध्यान रहे, संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है, पर तभी जब उनकी जिद जायज हो। नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें और क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे। पिता से मतभेद समाप्त होंगे और परिवार में आ रही समारोह की तैयारियों में लगे रहेंगे। कोई चौंकाने वाले समाचार मिल सकते। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम
और मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। मित्रों, यह 4 गुण जिस भी व्यक्ति में होते हैं, वही व्यक्ति सबसे सफल होता है, क्योंकि मेहनत से धन बनता है और सब्र से काम बनता है। और यदि आप अपनी वाणी में मीठे वचनों का उपयोग करेंगे तो आपकी पहचान बनेगी, और यदि आप इज्जत करोगे तो आपका भी मान सम्मान होगा, आपका भी नाम बनेगा। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में गुरु जी के लिए श्री राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो समय है, यह समय बहुत ही सुखद व्यतीत होगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं, क्योंकि आप हड्डबद्धी में अक्सर अपने काम को टाल देते हैं और बिगाड़ डेच देते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें। भविष्य संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा होगी, जिसमें आपकी उपलब्धियों के संबंध में कुछ बातें होंगी, और जमीन जायदाद से संबंधित रुका हुआ काम पूरा होने की भी संभावना है, और रुका हुआ पैसा मिलने से भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और राहत भी मिलेगी। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को दूर ही रखें, अर्थात जो वाद विवाद आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं, जो वाद विवाद आपकी वाणी को धूमिल कर सकते हैं, तो वाद विवाद से दूर रहें। अपने महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रहेगी, कुछ व्यवहित रहेगी। क्योंकि व्यवस्थित दिनचर्या यदि आप बनाकर रखेंगे तो ही आपके कार्य व्यवस्थित होते जाएंगे। और आपको बता दें मित्रों कि बनते कार्यों में किसी के हस्तक्षेप की वजह से कुछ बाधाएं भी आने की आशंका है। वहीं यदि आप थोड़ी सी भी सावधानी बरतेंगे तो आपके कार्य बन जाएंगे। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि व्यावसायिक स्थल पर अधिकतर कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे और लाभदायक योजनाओं पर भी विचार होगा। वहीं किसी के साथ साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो आपको क्या करना है? मित्रों, यह साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी में बोझ और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें, क्योंकि यह संबंध ही आपके आगे चलकर काम बनाएंगे। परिवार के साथ मनोरंजन व शॉपिंग आदि में भी समय व्यतीत होगा तथा प्रसन्नतापूर्ण वातावरण भी बना रहेगा। मित्रों, प्रेम संबंधों में भी आप मधुरता बनाकर रखेंगे, तो वहीं आपको ध्यान रखना है कि खांसी जुकाम ऐसी हल्की फुल्की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। घरेलू इलाज से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं थकान और व्यवस्था भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों में जरूर व्यतीत करें, अर्थात ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने में आपका दिल लगता है, आपका मन लगता है, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता है, ऐसे कार्य करें। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल रहेगी, घर का वातावरण सुव्यवस्थित होगा, सकारात्मकता पनपेगी और परिवार में कुछ समय से चल रही अवस्था को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी बनाएंगे। तो वहीं ध्यान रखिएगा। मित्रों, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वह लोग हैं जो आपको खून के आंसू रुला रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आपको बेकार के वाद विवादों में पड़कर ना तो समय की बर्बादी करना है और ना ही जीवन की बर्बादी करना है। आपको सबके साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, और परिवार में आपकी उपस्थिति इस वक्त बहुत जरूरी है। मित्रों, परिवार के लोग आपके साथ मिलकर कुछ नया रचनात्मक कार्य करने की सोच रहे हैं, तो आपको परिवार के लोगों का साथ देना है। उनसे अलग चलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। मित्रों के साथ रहें और काम करते रहें। बता देते हैं कि फायदेमंद आर्थिक योजनाएं बनेगी, उन पर काम भी होगा, और रुका हुआ सरकारी मामला सुलझने की उम्मीद पूरी है। युवा लोग करियर को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों, क्योंकि युवाओं को इस वक्त बढ़िया बढ़िया बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं, तो इस वक्त कोई भी गलती करके अपने करियर के साथ मित्रों समझौता बिल्कुल ना करें। पारिवारिक गतिविधियों से पूरे समय व्यवस्था रहेगी, और भावुकता में आप जो फैसले लेते हैं मित्रों, यही फैसले आगे चलकर आपको दुख देते हैं। इसलिए एक एक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। और हां, आपको बता देते हैं कि इस वक्त नई शुरुआत करने की योजना बिल्कुल भी ना बनाएं। जिम्मेदारियों की वजह से आपके सारे काम अधूरे रह सकते हैं, और नौकरी और बिजनेस में नई शुरुआत के लिए यह समय ठीक नहीं है। अपनी कार्यप्रणाली किसी के साथ शेयर न करें, वरना आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। मित्रों, यानी
कि मेहनत करेंगे आप और फल लेकर कोई और जाएगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिवार का वातावरण शांतिमय रहेगा और दोपहर के बाद काम का बोझ रहेगा, लेकिन शाम के समय काफी अच्छे से बीतेगा। कारोबार की योजनाओं को भविष्य में टालने के बजाय शीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयास करें। अपनी योग्यता को सिद्ध करने में सफल रहेंगे। व्यवसायिक नई योजना लागू होगी। कार्य प्रणाली में सुधार होगा, जिससे आपको लाभ होगा। आज आपका संसार बदल सकता है। अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी। थकान व अस्वस्थता रहेगी। साथ ही दिन की शुरुआत में रुक रुक कर कार्य होंगे। यात्रा, निवेश व नौकरी मन अनुकूल रहेंगी। नेत्र पीड़ा संभव है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धर्म कर्म में रुचि रहेगी। किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। संतान के विवाह में मामलों में जल्दबाजी न करें और गलत निर्णय जीवन बदल सकता है। वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। साथ ही मित्रों, मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। राजनैतिक मामलों में आपका विरोध होगा। जीवन साथी के साथ विवाद संभव है। जी हां मित्रों, मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है और दूसरों से अपेक्षा न करें। पहिना में वे भी गुलाबी रंग का ज्यादा काम करें तो आपके काम बनेंगे। व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा। मित्रों, विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपके बने बनाए कार्य बिगाड़ सकते हैं। घर बाहर पूछ परख रहेगी। निवेश व नौकरी लाभदायक रहेंगी और प्रेम प्रसंग सफल रहेंगे। सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा। तेल तिलहन में निवेश से आपको आज लाभ होगा। साथ ही मित्रों, कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक कार्यों में भाग दौड़ रहेगी एवं संतान के कारण चिंता तथा तनाव में रहेंगी। और मित्रों, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। पुराने आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं। खुद को व्यवस्थित रखें। आप जो सोचते हैं उस पर कार्य भी करने, वरना पिछड़ते जाएंगे और अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध न निकालते हुए शांत रहें। व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा। चोट व दुर्घटना आदि से हानि की संभावना के बीच अध्ययन में अवरोध आ सकता है। साथ ही दिन अनुभवपूर्ण रहेगा। नए मित्र बनेंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे और जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है। जी हां मित्रों, बकाया वसूली होगी और फालतू खर्च होगा। आपको पुराने विवाद दोबारा से सामने आ सकते हैं। साथ ही जो भी जातक अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय अच्छा है। किसी क्षेत्र में प्रयास करने का अगर आप आज के दिन प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और मित्रों, कुछ नए फायदेमंद संपर्क बनेंगे। किसी नजदीकी संबंध के घर आने से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। मित्रों, विशिष्ट लोगों के साथ मुलाकात से आपके व्यक्तित्व और विचार में, शैली में भी नयापन आएगा। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी के साथ भी शेयर न करें। संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि को लेकर मन परेशान रहेगा। आपकी कुछ उम्मीद भी टूट सकती है। साथ ही किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आपको बहुत अधिक सुकून मिलेगा। आज किसी भी प्रकार का निवेश न करें क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है और आप उसे पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे। ऑफिस में रुपए से संबंधित कार्यवाही करते समय सावधानी बरतें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन आपका सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। जी हां मित्रों, आपसी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए उचित सावधानी बरतें। इस समय आप किसी भी मुश्किल काम को परिश्रम द्वारा पूरा करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आप प्रयास करते रहें। व्यवस्था के बावजूद मित्रों और रिश्तेदारों में कुछ समझौता हो सकता है। जी हां मित्रों, लंबे समय से चल रहा तनाव भी आज दूर हो सकता है। साथ ही किसी नजदीकी संबंधित द्वारा कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई रुका हुआ धन पूरा हो सकता है। आज के दिन आने के योग्य हैं। मित्रों, पारिवारिक व्यवस्था को उचित बनाने के लिए भी आपका उचित योगदान रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन रही हैं और घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से आपकी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। यह समय प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपको एक के बाद
खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। संतान को आज किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे, तो बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा।